जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने कहा है कि हाल ही में एक निजी एजेंसी के जरिए किए गए सर्वे के दौरान जम्मू यूनिवर्सिटी को हिंदुस्तान की 20 बेहतरीन यूनिवर्सिटी और शुमाली हिंदुस्तान की 8वीं बेहतरीन यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। उन्होंने तलबा, तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को मुबारकबाद दी। वीसी ने कहा कि उन्होंने कौमी तालीमी पॉलिसी के तमाम नुकात को नाफिज करने की कोशिश की है। उन्होंने वादा किया कि जम्मू यूनिवर्सिटी में खेलों और सकाफती सरगर्मियों पर बहुत जोर दिया जा रहा है। साथ इस वक्त है जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय। इनसे हम बात करेंगे कोई इश्यूज़ पे जम्मू यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से, यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको किस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, फोकस किस पे किया जा रहा है इस इशू पे, और आगे के क्या प्रोग्राम्स हैं इनके। इस पर बात करने के लिए हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका न्यूज़ 18 में आप हमसे जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहूँगा सर कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी है इसकी रैंकिंग भी बड़ी है, उस पर आपके साथ पहले भी बात हुई है। मैं जानना चाहूँगा क्या क्या मोटा मोटा आपने यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी जो एक मंत्र है, 5 निकाती एक मंत्र है, उसके तहत आपने यहाँ पे क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या क्या चीज़ें आपने की? सर्वप्रथम जो हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है उसके लिए अपने अध्यापक, कर्मचारी, छात्र तीनों को बधाई देता हूं, और ये उन्हीं के प्रयासों का प्रतिफल है कि हमारी रैंकिंग इम्प्रूव की है। और मुझे लगता है कि इस तरह के जो हमारी रैंकिंग के इम्प्रूवमेंट्स के जो न्यूज़ आए हैं वो पिछले साल भी हमने कुछ इम्प्रूव किया था, इस साल और इम्प्रूव किया है। तो मुझे लग रहा है कि सभी का मनोबल बढ़ेगा और अब और हम एफर्ट्स करेंगे ताकि फर्दर हम इम्प्रूव कर सकें। आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के पूछा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जम्मू कश्मीर कुछ चुनिंदा प्रदेशों में है जहां पर अंडर ग्रेजुएट के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। जम्मू विश्वविद्यालय हायर एजुकेशन काउंसिल के साथ मिलकर के एक प्रयोग करने जा रहा है, और वो प्रयोग है कि पहले और दूसरे साल हम सब्जेक्ट पर फोकस न करें, क्योंकि अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखें तो फर्स्ट ईयर अगर बच्चा छोड़ता है तो उसको हम सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट सब्जेक्ट में हम नहीं दे रहे हैं, सर्टिफिकेट स्किल्स का है। दूसरे साल में डिप्लोमा। तो बच्चे को हमको एम्पावर करना है। मैं जब आपकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एक अच्छी बात देख रहा था कि जो बच्चे हैं वो अब रूरल एरियाज में जा रहे हैं, जगह जगह पे जा रहे हैं। इसका थीम क्या है, क्या मकसद है इसका कि उनको आप ग्राउंड में भेज रहे हैं ताकि वहाँ से वो एक्सपीरियंस हासिल करें? इसका कितना फ़ायदा होगा और ये आखिर कॉन्सेप्ट क्या है? प्रयास ये है ब्लैक बोर्ड टीचिंग से बाहर निकालने का। बच्चा जम्मू रीजन, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू रीजन में स्थित है, और इसका एक उद्देश्य है कि जम्मू रीजन के चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हों, सोशल प्रॉब्लम्स हों या अदर एक्टिविटीज़ हों, उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उसका सलूशन खोजना। और उसके लिए हर डिपार्टमेंट को हमने मैंडेटरी ये कर दिया है कि आपका एक आउटरीच प्रोग्राम कंपलसरी हर डिपार्टमेंट का होगा। हमारा एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मेरी उन लोगों से बातचीत हुई तो उन लोगों ने अपना पूरा करिकुलम ही रीडिजाइन किया, जिसमें कि 50% उनका प्रोजेक्ट वर्क है, और उस प्रोजेक्ट का डेटा लेकर के आएंगे, फिर क्लासरूम में डिस्कस होगा। और 2-3 साल में वो डेटा इतना लार्ज डेटा होगा कि अगर उसको अप्रोप्रिएट उसका जो है सॉफ्टवेयर यूज करके एनालाइज करेंगे तो दैट विल शो ए पैटर्न। तो आप सरकार को दे सकते हैं उस डेटा का रिजल्ट एनालिसिस करके कि देखिए ये डेटा है, इसके अनुसार गवर्नमेंट की ये पॉलिसी होनी चाहिए। तो प्रयास ये किया जा रहा है कि एजुकेशन चार दीवारियों तक सीमित न रहे, वह समाज और राष्ट्र के जो है
जो ज़रूरतें हैं उससे जुड़े। इसका कोई स्लोगन भी आपने दिया है? और इसका हमने एक स्लोगन दिया है कि डिसॉल्विंग बाउंड्रीज, इवॉल्विंग एजुकेशन। ये जो आपने कही बात, ये वाकई में एक चेंज है और प्रोग्रेसिव चेंज, हम इसको पॉजिटिव चेंज कहेंगे। अगर हम दूसरी बात की बात करें, यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में जो आपने बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए हैं कल्चर के हिसाब से, स्पोर्ट्स रिलेटेड, आपने यहाँ पे फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं, तो आपको लगता है, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बातें हो रही हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी, तो आपको लगता है कि ये मेजर जो कल्चर हो, स्पोर्ट्स हो, बाकी हो, एजुकेशन ही सिर्फ नहीं बाकी चीज़ों में भी आगे बढ़ने के लिए आप ये कर रहे हैं? और मुझे लगता है कि शिक्षा को सिर्फ क्लासरूम टीचिंग ही शिक्षा है, ऐसा कहीं एक इम्प्रेशन चला गया है। और आप डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे तो हमारे चांसलर साहब ने एक कोट किया था कि कभी 100 मीटर का दौड़ करने वाला बच्चा वो एक इंजीनियर बनेगा ऐसा ख्वाब नहीं देखता था। अब वो व्यवस्था की जा रही है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मानव बने, एक अच्छा इंसान बने। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और टाउन हॉल बेरवा में डीडीसी चेयरमैन बडगाम नजीर अहमद खान की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सिविल और पुलिस के आला अफसरान के अलावा मीर वाइज वसती कश्मीर मौलवी सैयद अब्दुल लतीफ बुखारी भी मौजूद थे। काफी तादाद में लोगों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव लाया गया वो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मोदी की तरफ से जम्मू कश्मीर को तरक्की के नए दौर में सुनहरा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहां करोड़ों रुपए की लागत से ऐसे प्रोजेक्ट तैयार किए गए जो गुज़िश्ता कई बरसों से ज़ेर इल्तिवा थे। एलजी ने कहा कि इनकी कोशिश है कि यहां के अवाम की ख्वाहिशात को नई बुलंदियों तक पहुंचाया जाए। एलजी ने कहा कि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए पैसे मरकज से वागुजार होते थे, लेकिन इन्हें यहां लोगों की तरक्की में इस्तेमाल करने में इसकी रफ्तार कम थी। मनोज सिन्हा अपने खिताब में मजीद कहा कि यहां बेगुनाह लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतजामिया की जानिब से सताया नहीं जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बदलाव पिछले 3.5 वर्षों में हुआ है, मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी कुछ दिनों पहले 2500 करोड़ रुपए की लागत से 1500 ऐसे प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं जो कोई 5 साल से लटका हुआ था, कोई 10 साल से लटका हुआ था, कोई 15 साल से लटका था, कुछ ऐसे भी थे जो 20 साल पहले शुरू हुए थे, पूरे नहीं हुए। बडगाम जिले की भी 83 ऐसी प्रोजेक्ट थी जो लंबे समय से लटकी पड़ी थी, अब उन्हें जाकर पूरा किया गया है। आंकड़े अगर आप देखेंगे, पिछले 3 वर्षों में 7 लाख नौजवान बच्चों बच्चियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और जम्मू कश्मीर प्रशासन की विभिन्न योजनाओं में आर्थिक सहायता मुहैया कराकर भविष्य में वो नई मंजिल तय कर सकें, इसका मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए बेरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी ने एलजी मनोज सिन्हा के बेरवा दौरे पर तनकीद की है। उन्होंने ऑर्गेनाइजरों को भी आड़े हाथों लिया। डॉक्टर शफी ने कहा कि बेरवा के लिए कुछ नया ऐलान नहीं हुआ, बल्कि एलजी ने साबिका हुकूमतों के प्रोजेक्टों को ही गिनवाया है। डॉक्टर शफी ने कहा कि काश एलजी बेरवा की तामीर और तरक्की और खासकर जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी को कम करने के लिए कुछ इकदाम करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन बेरोजगारी की शरह ज्यादा हो गई है। डॉक्टर शफी ने इसे शो बिजनेस करार दिया। एलजी साहब का बहुत एहतराम और इज्जत है, क्योंकि अनडेमोक्रेटिक सेटअप में इस वक्त वो हमारी यूटी जो कभी स्टेट थी हेड कर रहे हैं। बेरवा में भी खुश था, लेकिन जो लोग ऑर्गेनाइजर्स थे जिन्होंने बहुत ही प्रोपेगेंडा किया था, जब एलजी साहब का मैंने पूरा गौर से सुना, मुझे कुछ नया नहीं मिला उसमें।
जो बीरवा के लिए, मागाम और नारबल का तो तज़किरा ही नहीं हुआ। एलजी साहब ने जहाँ हेल्थ सेक्टर का ताल्लुक है, वही पुराने प्रोजेक्ट जो साबिका हुकूमत ने किए थे उनको गिनवाया। टूरिज्म, पोस्ट मैदान, वो सबों को पता है, उमर साहब ने क्लियर किया था उसको। कहा एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट, मैं बड़ा हैरान हूँ कि एलजी साहब, जबकि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी 10%, इस वक्त 24% है, और उसमें सबसे ज़्यादा हमारे बीरवा में है। किसी भी सेक्टर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, जो भी है साबिका हुकूमतों का है। कुछ लैंग्विशिंग स्कीम्स थे वो क्लियर हो गए। तो मैं जब इसका क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ, बीरवा को आज कुछ नहीं मिला। मैं कहूँगा इट वाज जस्ट अ शो बिजनेस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स। कहते हैं कि हमने विकास किया, मुझे नहीं नजर लग रहा है कि बीरवा में, जरा ये बताए कौन सी नई प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया। हाँ, जो पहले प्रोजेक्ट शुरू हुए थे पिछले हुकूमत में, वो भी इनकम्प्लीट है।